आज हम इस वीडियो के माध्यम से गंगा प्रदूषण का मामला डिस्कशन करेंगे। गंगा प्रदूषण का मामला MC मेहता द्वारा एक PIL के माध्यम से दाखिल किया गया था। MC मेहता वर्सेज भारत संघ AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट 471 गंगा प्रदूषण का मामला। विषय: ये मामला गंगा नदी के प्रदूषण के मामले के नाम से विख्यात है। इसमें उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिंदु ये था कि क्या गंगा के पानी को प्रदूषित होने से बचाना लोकहित का मामला है और क्या इसके लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा लोकहित वाद लाया जा सकता है। वाद के तथ्य: गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है। इसके पानी को साफ एवं पवित्र रखना सभी का कर्तव्य है, परंतु धीरे धीरे गंगा नदी के चारों ओर जब चर्म उद्योग स्थापित होने लगा तो गंगा नदी का पानी प्रदूषित होने लगा। इस पर सन 1985 में एक प्रसिद्ध वकील व समाजसेवी श्री MC मेहता ने भारत के उच्चतम न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक लोकहित याचिका प्रस्तुत की। याचिका में न्यायालय से प्रार्थना की गई कि कानपुर के निकट जाजमऊ में स्थित चर्म शोधनशालाओं से उत्सर्जित होने वाले गंदे पानी तथा मलबे से गंगा का जल प्रदूषित हो रहा है। इन चर्म शोधनशालाओं से निकलने वाला अपशिष्ट गंगा के पवित्र जल को प्रदूषित कर रहा है, जिससे लोक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इन चर्म शोधनशालाओं एवं अन्य कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी एवं अपशिष्ट की अभिक्रिया के लिए कोई संयंत्र भी नहीं लगाए गए हैं। यदि ऐसे संयंत्र नहीं लगाए जाते तो इन उद्योग धंधों को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया कि गंगा नदी भारत की एक प्राचीनतम नदी है तथा इसका पानी पवित्र माना जाता है। असंख्य व्यक्ति अपने आप को शुद्धिकरण के लिए गंगा के जल का प्रयोग करते हैं। यदि इस तरह के पवित्र जल को प्रदूषित होने से नहीं बचाया जा सका तो यह एक बहुत ही बड़ी विडंबना होगी। चर्म शोधनशालाओं की तरफ से तर्क: चर्म शोधनशालाओं की ओर से अपने तर्क में ये कहा गया कि चर्म शोधनशालाओं का पानी सीधा गंगा नदी में प्रवाहित नहीं होता है। इन उद्योगों का अपशिष्ट नगरपालिका के नालों से निःसृत हो जाता है। अतः यह काम नगरपालिका का है कि वह इस अपशिष्ट को गंगा नदी में प्रवाहित होने से रोके। चर्म शोधनशालाओं की ओर से तर्क दिया गया कि अपशिष्ट के निस्सरण के लिए संयंत्र लगाने पर अत्यधिक व्यय आता है, जो इन उद्योगों के मालिकों के लिए संभव नहीं है। यदि इस कारण इस उद्योगों को बंद कर दिया जाता है तो इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और सरकार को राजस्व का घाटा होगा। चर्म शोधनशालाओं की ओर से दिए गए उपरोक्त तर्कों का खंडन करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि बेरोजगारी और राजस्व की समस्याएं लोक स्वास्थ्य के सामने गौण है। गंगा जल को प्रदूषित होना जनसाधारण स्वास्थ्य के लिए प्रति अहितकर है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी में सुरक्षा अवश्य ही होनी चाहिए। निर्णय: सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय द्वारा इन सभी तर्कों पर गंभीरता से विचार किया गया। न्यायालय ने अपने निर्णयों में कहा कि बेरोजगारी और राजस्व की अपेक्षा लोगों के जीवन, स्वास्थ्य एवं परिवेश की संतुलन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए न्यायालय ने उन चर्म शोधनशालाओं को बंद किए जाने का आदेश दिया जिन चर्म शोधनशालाओं के अपशिष्ट जल की प्राथमिक अभिक्रिया करने में विफल रहे थे। न्यायालय ने यह भी कहा कि गंगा के पानी के हित में रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तथा याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत लोकहित याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार है। विधि के प्रतिपादित सिद्धांत: उपरोक्त मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। नंबर 1, गंगा के जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए किसी भी संगठन या समाजसेवी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार है। बेरोजगारी और राजस्व की हानि की अपेक्षा पर्यावरण का संरक्षण एवं लोक स्वास्थ्य अधिक महत्वपूर्ण है। गंगा के जल को प्रदूषित होना एक बहुत ही बड़ी विडंबना है, जिसके निवारण का हर संभव प्रयास करना जरूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने MC मेहता वर्सेज भारत संघ 1988 471 गंगा प्रदूषण का मामला देखा, जिसके अंतर्गत हमने ये माना कि कोर्ट ने यह माना कि गंगा के पानी के हित में रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति हो या याचिकादाता को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत लोकहित याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार है। साथ ही साथ विधि के प्रतिपादित 3 सिद्धांत दिए गए। पहला सिद्धांत: गंगा के जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए किसी भी संगठन या समाजसेवी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार है। नंबर 2, बेरोजगारी एवं राजस्व की हानि की अपेक्षा पर्यावरण का संरक्षण एवं लोक स्वास्थ्य अधिक महत्वपूर्ण है। गंगा के जल को प्रदूषित होना एक बहुत बड़ी विडंबना है, जिसके निवारण के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।